Hello all, welcome back to the online teaching platform of Excellent English. I am Ambikesh Kumar Tiwari, and in today's video I am going to talk to you about a special use of the phrase in the twinkling of an eye. In the twinkling of an eye को हम replace करते हैं in a flash से भी, यानी जहाँ जहाँ हम in the twinkling of an eye लगाएंगे वहाँ in a flash का भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों जो फ्रेजेज होती हैं उनकी एक ही मीनिंग होती है, उनका एक ही अर्थ होता है, और वो अर्थ होता है पलक झपकते ही। जैसे कि हम अपने हिंदी सेंटेंसेस में रोज़मर्रा के बातचीत में अक्सर वी स्पीक समथिंग लाइक दिस, पलक झपकते ही ये हो गया, पलक झपकते ही वो हो गया, अक्सर हम इस तरह की बातें बोलते हैं। तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस ट्रिक पर हम आज इस वीडियो में काम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना सेंटेंस है, पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। जहर का असर होता है नीला पड़ना, तो पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पलक झपकते ही जो फ्रेज है उसको अपने सेंटेंस में सबसे पहले लिख देंगे, या हम सेंटेंस के सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो पलक झपकते ही इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई होल ऑफ हिज बॉडी टर्न्ड ब्लैक, होल ऑफ हिज बॉडी टर्न्ड ब्लैक। एक्चुअली होल ऑफ हिज बॉडी टर्न्ड ब्लैक, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, जस्ट उसके पहले हमने इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई लगा दिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पलक झपकते ही वह मेरे आंखों से ओझल हो गई। तो सी वेंट आउट ऑफ माई साइड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि हम इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई को अपने सेंटेंस के पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। तो प्रीवियस सेंटेंस में हमने इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई को अपने सेंटेंस के पहले रखा, इस सेंटेंस में इसको हमने बाद में रखा। तो हम सेंटेंस के पहले या बाद में कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो पलक झपकते ही वह मेरे आँखों से ओझल हो गई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई सी वेंट आउट ऑफ माई साइट, या सी वेंट आउट ऑफ माई साइट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हम किसी भी तरीके से इस सेंटेंस को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रैटल स्नेक का जहर पलक झपकते ही इंसान को मार सकता है। तो द विनम ऑफ द रैटल स्नेक कैन किल अ मैन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, या फिर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द वेनम ऑफ द रैटल स्नेक कैन किल अ मैन। स्ट्रक्चर के तौर पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई अपना फ्रेज लिखेंगे, और फिर जो भी अपना डिपेंडेंट सेंटेंस आ रहा है उसको लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। या फिर हम सेंटेंस को ही पहले लिख देंगे और अपने फ्रेज को बाद में लिख देंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल पर डिस्कस कर लेते हैं। पलक झपकते ही वह राख का एक ढेर हो गया। ही टर्न्ड इनटू अ पाइल ऑफ एसेस इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ही टर्न्ड इनटू अ पाइल ऑफ एसेस इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। और सारी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। So keep on having practices on it and just make your spoken English very impressive. This video is going to help you making your spoken English impressive. If you like this video, please subscribe the channel, share the videos, like it, and if any doubt you are having regarding this topic, please put your doubt in the comment box. I will provide you the problem solving things and materials. Thank you.